हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सी के उच्चारण के नियम। मतलब सी के बाद अगर ई आए तो हम क्या पढ़ेंगे, आई आए तो क्या पढ़ेंगे, वाई आए तो क्या पढ़ेंगे। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला नियम हम देखते हैं सी के उच्चारण के नियम। तो पहला नियम हमारा हो जाएगा, जब सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो हम सी को सा से पढ़ते हैं। हमेशा आपको याद रखना है, अगर सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो आपको सी को सा से ही पढ़ना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सेंटर। सेंटर में आप देख सकते हैं सी के बाद ई आया है, तो इसे हम यहाँ पर सा की भावना से पढ़ेंगे। सेंटर। सर्कल। यहाँ पर देखिए सी के बाद आई आया है तो हम सा की भावना से पढ़ते हैं, सर्कल। सिटी। यहाँ पर भी देखिए सी के बाद आई आया है तो सिटी सी की सा की भावना से निकलता है, सिटी। इसी तरह साइबर है, सी के बाद वाई आया है तब भी हम सी को सा से पढ़ते हैं। तो मैंने बताया है ना, ई आई वाई आए सी के बाद तो हमेशा सी को सा से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर साइबर हो गया, और फिर साइकिल हो गई, सेंचुरी हो गया। इस तरह से हम पढ़ेंगे इंग्लिश को। फिर अगला नियम हम देखते हैं। अगला रूल है, जब सी के बाद ये, वो, यू, के, आर, यल, टी आए तो सी को का से पढ़ते हैं, सी को का से पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर सी के बाद ये, वो, यू, के, आर, यल, टी आए तो सी को हमेशा का से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कम। कम में आप देख सकते हैं सी के बाद ओ आया है तो ये कम का से पढ़ा गया। कलर। सी के बाद वो आया तो का से की भावना निकला, कलर। यहाँ पर सी के बाद ये आया है तो यहाँ पर भी का की भावना निकला है, कैरम। और काल्म। यहाँ इसे देखिए, काल्म। यहाँ यल, यल के बाद यम है तो इसे हम माँ की भावना से पढ़ेंगे, काम। तो यहाँ पर आप देखिए सी के बाद ये आया है तो इसे का की भावना से पढ़ें। इसी तरह क्यूट, क्यूब, लक और बकेट, बकेट। हमारा तीसरा रोल है, देखते हैं सी के बाद एच आए तो सी एच को चा से पढ़ते हैं। सी एच को किससे पढ़ते हैं, चा से। जैसे सी के बाद एच आया है तो चा की भावना से पढ़ेंगे, चेस्ट, चैन, चेयर, चीफ। ठीक। और दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। अपवाद ये है, कुछ वर्ड में सी एच को का से पढ़ते हैं, कुछ वर्ड जो हैं जिसमें हम सी एच को का से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री, इसे चेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। यहाँ पर का की भावना निकलेगा सी एच से। इसी तरह करेक्टर। करेक्टर को हम चैरेक्टर नहीं, करेक्टर ही पढ़ेंगे, करेक्टर। सी एच की भावना है तो यहाँ पर का की भावना निकलता है। इसी तरह कमेलियन, इसे हम चमेलियन नहीं पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ये भी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ना है। यही सब, ये तीन जो है, यही एक अपवाद है। और इंग्लिश में भी बहुत सारे अपवाद होते हैं जिसे आपको ध्यान में रख कर पढ़ना है। तो यहाँ पर ये कमेलियन हो गया। अब हमारा अगला रूल है चौथा, जब सी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आए तो सी को सा से पढ़ते हैं, यानी कि तलब्बी वाले सा से पढ़ते हैं। जब सी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आए तो सी को तलब्बी सा से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फेशियल,
फेशियल, सी के बाद आई आया है, तो यहाँ पर देखिए, नहीं यहाँ पर आप देखिए फेशियल में मैंने बताया था आई ये, सी के बाद आई ये आए, तो तलब्बी सा से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद आई ये आया है, आई ये, तो फेशियल हो गया। इसी तरह स्पेशल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी के बाद आई ये आया है तो स्पेशल हो गया। उसके बाद इसी तरह डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी। और फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए सॉसलॉजी, सॉसलॉजी, यहाँ पर सी के बाद आई वो आया है तब भी यहाँ तलब्बी सा से पढ़ेंगे। और यहाँ स्पेसियस, स्पेसियस, सी के बाद आई वो आया है तो यहाँ तलब्बी सा से पढ़ेंगे स्पेसियस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, ओके, बाय बाय।